नमस्कार, आप देख रहे हैं राजीव टाइम्स और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा पिवाल। आइए रुक करते हैं इवनिंग बुलेटिन की ओर। इंदौर का फायर नेटवर्क अब हाईटेक बनने जा रहा है। महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने रोबोटिक फायर मशीन और एआई आधारित फायर सिस्टम का प्रेजेंटेशन देखा। यह तकनीक खास तौर पर हाई राइज इमारतों और तंग गलियों में आग बुझाने में मदद करेंगी। महापौर ने बताया कि 70 मीटर ऊंचाई तक आग बुझाने वाले वाहन और 4 नए आधुनिक फायर स्टेशन की तैयारी भी तेजी से चल रही है। इंदौर को सुरक्षित बनाने की दिशा में यह बड़ा कदम माना जा रहा है। देखिए, बढ़ता हुआ शहर इंदौर है, हाई राइज बिल्डिंग्स बन रही हैं और जो हमारा फायर डिपार्टमेंट है नगर निगम का, उसको हम पिछले 1 साल से लगातार मजबूत करने का काम कर रहे हैं। 70 मीटर तक की बिल्डिंगों की आग बुझाने के लिए भी हमने गाड़ी खरीदने का काम तेजी से आगे बढ़ाया है। लेकिन समय के साथ टेक्नोलॉजी बदल रही है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के युग में कैमरा ऑपरेटेड घटना दुर्घटना की परिस्थिति को समझते हुए और ऑपरेशन करने की ज़रूरत होती है। तो दुनिया भर की अच्छी टेक्नोलॉजी और अब तो देश में भी कई अच्छे फायर फाइटिंग इंस्ट्रूमेंट बन रहे हैं। उन सब का प्रेजेंटेशन हमने जब मध्य प्रदेश सरकार पूरी इंदौर में थी उस दिन मुख्यमंत्री जी को भी दिखाया था। आज भी कई नई तरह की टेक्नोलॉजी और अलग अलग प्रकार की आग में किस तरह की टेक्निक यूज़ हो उसका प्रेजेंटेशन देखा है। हम बहुत जल्दी इंदौर की दृष्टि से पूरा फायर नेटवर्क बनाने के काम में इनका उपयोग करेंगे। इंदौर के गुलजार कॉलोनी में एक और चोर ने डॉक्टर जैदी के घर में चोरी की वारदात को अंजाम दे दिया। वहीं चोर की पूरी हरकत सीसीटीवी कैमरे में कैद हो चुकी है, जिसमें साफ देखा जा सकता है कि वो किस तरह से घर में दाखिल हुआ और चोरी कर फरार हो गया। घटना की शिकायत जूनी इंदौर थाने में दर्ज करवाई गई थी। फिलहाल पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जांच में जुटी हुई है। नंदबाग कॉलोनी की रहवासी महिलाएं आज बड़ी संख्या में कलेक्टर कार्यालय पहुंची और शराब दुकान के विरोध में लेकर ज्ञापन दिया। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि कुशवाहा सब्जी मंडी से शराब दुकान को नंदबाग सब्जी मंडी के पास शिफ्ट किया जा रहा है, जिससे रहवासियों खासकर महिलाओं और बच्चों को असुविधा होगी। प्रदर्शन कर रही महिलाओं ने प्रशासन से मांग की कि शराब दुकान को तुरंत हटाया जाए और किसी रिहायशी क्षेत्र में न खोला जाए। आज हम शराब की दुकान को लेकर शिफ्टिंग की मांग को लेकर कलेक्टर ऑफिस आए हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि कुशवाहा नगर कंपोजिट दुकान जो नंदबाग स्थित सब्जी मंडी में स्थानांतरित की जा रही है, जो कि न्याय संगत और समाज के लिए भी सही नहीं है। इससे एक बहुत बड़ा वर्ग प्रभावित होता है, क्योंकि शराब के नियम होते हैं कि 200 मीटर या 250 मीटर के दायरे में ये सब स्कूल मंदिर नहीं होना चाहिए। उसके बावजूद भी प्रशासन के साथ शराब माफिया साठ-गांठ कर दुकान स्थानांतरित करवा रहे हैं, जो कि समाज के लिए एक कैंसर का काम कर रहा है, जिसका कोई इलाज नहीं है। शराब की दुकान स्थानांतरित हुई है तो उसका जो स्थान परिवर्तन होकर के जो नए स्थान पर शराब की दुकान आ रही है, वहाँ के जो मोहल्ला वासी हैं तो मोहल्ला वासियों का उस नई जगह की दुकान के लिए बहुत विरोध है। और ये जो महिलाएं और पुरुष जो आए ज्ञापन देने के लिए कलेक्ट्रेट में आए हुए हैं, उनका यही है कि यहाँ पर विभिन्न कारणों से दुकान को नहीं लगाया जाए, क्योंकि यहाँ पे आसपास में स्कूल है, मंदिर है, रहवासी रहते हैं, पेट्रोल पंप है। तो ये सब आधार हैं उनके, जो उन्होंने अपने ज्ञापन में लिखे हुए हैं, ताकि इसको जो है हीरानगर पुलिस ने नशे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए ब्राउन शुगर की तस्करी करने वाले एक आरोपी को गिरफ्तार किया। सुमित उर्फ हुसैन नामक इस युवक के पास से करीब 2 लाख रुपए कीमत का मादक पदार्थ बरामद हुआ है। आरोपी पहले भी आपराधिक गतिविधियों में शामिल रहा और पहचान छुपाकर वारदात करता था। पुलिस कमिश्नर संतोष सिंह के निर्देश पर इंदौर पुलिस लगातार नशे के खिलाफ सख्त अभियान चला रही है। देवास जिले के उदयनगर थाना क्षेत्र में एक ही परिवार के 4 लोगों ने जहर खा लिया। इस दर्दनाक हादसे में अब तक 3 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि एक बेटी की हालत गंभीर बनी हुई है। घटना धोपघट्टा गांव की है, जहां परिवार के मुखिया राधेश्याम, उनकी पत्नी रंगूबाई और बेटी आशा की इलाज के दौरान मौत हो गई। वहीं दूसरी बेटी रेखा का इलाज इंदौर के इंडेक्स अस्पताल में चल रहा है। फिलहाल घटना की वजह साफ नहीं है, पुलिस जांच में जुटी हुई है। इंदौर के टेलीकॉम गृह निर्माण हाउसिंग सोसाइटी में घोटाले के आरोप सामने हैं। सोसाइटी के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पर अवैध विकास शुल्क वसूली और वित्तीय अनियमितताओं के आरोप लगे हैं। कलेक्टर आशीष सिंह ने मामले की जांच का भरोसा दिलाया है। पीड़ितों ने बिल्डिंग परमिशन दिलाने और अनुशासनात्मक कार्रवाई की मांग की है। कलेक्टर ने जल्द समाधान का आश्वासन दिया है।
इतनी है कि जो हमारी संस्था है या हमारी जो कॉलोनी है, कॉलोनी हमारी 30 साल से पेंडिंग पड़ी है। कोई डेवलपमेंट, कोई विकास कार्य नहीं हुआ है, ना कि अभी तक उसमें बिल्डिंग परमिशन है। तो हम लोगों की सिर्फ यही एक मांग है कि हमें सिर्फ और सिर्फ बिल्डिंग परमिशन दिलाई जाए। हम लोगों ने 3 बार विकास शुल्क का पैसा जमा कर चुके हैं, फिर भी अभी तक कॉलोनी डेवलप नहीं हो पाई। क्या आश्वासन दिया कलेक्टर साहब से आप मिले तो आज? कलेक्टर साहब से मिलकर काफ़ी अच्छा लगा, लगता है कि अब कुछ अच्छा हो जाएगा। क्या क्या? कलेक्टर साहब ने कहा है कि ऑलरेडी हम लोग 2-3 कॉलोनी या 8-10 कॉलोनी देख रहे हैं, आपकी कॉलोनी को भी हम लोग अब आगे लेके आएंगे। कौन सी टाउनशिप और कहाँ पर है ये देवगराड़िया कॉलोनी है, देवगराड़िया में देवनगरी कॉलोनी है। कितने लोग निवास करते हैं इस कॉलोनी में? निवास अभी कोई भी नहीं कर रहा है साहब, खाली पड़ी है, बिल्डिंग परमिशन ही नहीं है। कितने समय से परेशान हो रहे हैं? कम से कम 30 साल। अलीराजपुर के कठीवाड़ा गबन कांड में आज बड़ा एक्शन। मुख्य आरोपी कमल राठौर के घर और रिश्तेदारों के ठिकानों पर आज सुबह से केंद्रीय एजेंसी की छापेमारी जारी है। आपको बता दें कि ये पूरा मामला 2018 से 2023 के बीच खंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय में 20 करोड़ रुपए से अधिक की धोखाधड़ी से जुड़ा हुआ है। कोष और लेखा विभाग की जांच में 20 करोड़ 47 लाख की वित्तीय अनियमितता उजागर हुई थी। कठीवाड़ा पुलिस ने इस मामले में 6 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया था, जिसमें 3 बीओ और 1 लेखापाल शामिल है। गुना की चाचौड़ा विधायक प्रियंका मीना का एक पत्र वायरल हो रहा है, जिसमें उन्होंने एसपी पर महिला विधायक होने के कारण मानसिक प्रताड़ना का आरोप लगाया। वहीं प्रियंका मीना ने मुख्यमंत्री को भेजे पत्र में उन्होंने लिखा है कि उनके क्षेत्र में तबादलों के मामलों में एसपी और एसडीओपी स्थानीय जनप्रतिनिधियों की अनदेखी कर रहे हैं। और इवनिंग बुलेटिन में अब तक के लिए इतना ही। ऐसी अपडेट्स पाने के लिए देखते रहिए राजीव टाइम्स।